देखो, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इसको। अगर दो, नहीं, इजी भी चैप्टर है। कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना जो बहुत इजी है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, और 100% आपके एग्जाम में सही होगा। नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप उतना इजी मत समझिएगा। स- सबसे हार्ड वही चैप्टर है, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल तो थ्योरी है। वन वन के चक्कर में मत पड़ना। वन ही तुमको ले बीतेगा। तो जैसे हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट शीट पढ़ते हैं, कॉस्ट शीट का ऐसा एग्जाम में सवाल आ जाता है, वो लगता है कि अब आदमी ढूंढता रहता है। इस बार पेपर में कॉस्ट शीट नहीं आया, तो कोई बताता है यही तो कॉस्ट शीट था। तो वैसे है वर्किंग कैपिटल। तो आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस ठीक से करना पड़ेगा। कई तरह के सवाल हम कई क्लास लेके वर्किंग कैपिटल का बताए हैं, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे आप। दूसरा बात, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कई साल का पेपर तुम सॉल्व कर लो तो वो आपका सवाल गलत नहीं होगा। डिविडेंड पॉलिसी आप ठीक से कर लो तो गलत नहीं होगा। लिवरेज ठीक से कर लो तो गलत नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन 1 और 2, बट RER छोड़ के। हाँ, वो एक ठो करा के छोड़ दिए हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, तो वो थोड़ा सा तो कुछ है। हाँ, तो वो सब चीज है जो आपको दिमाग में रखना होगा। अगर जैसे कोई बोले ना लिवरेज का मतलब क्या होता है, कोई बोले लिवरेजेस का मतलब क्या होता है, तो हम यही बोलेंगे लिवरेजेस का मतलब होता है कि मिनिमम एफर्ट डालकर मैक्सिमम हमको आउटपुट मिलना। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके जहां हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरेजेस। ठीक है ना? तो थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। मैक्सिमम रिटर्न। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरेजेस। क्या? हाँ। पास सुना है ना? डर नहीं है हड्डी में।
10 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इधर तो 6 जीरो एक साथ जीरो हो जाएगा, मतलब 5 करोड़। 5 करोड़। लेस वेरिएबल कॉस्ट। वही 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 3 करोड़। इसका नाम हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। या इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, और ये अमाउंट हम लोग का दिया हुआ है 60 लाख। मतलब क्वेश्चन में तुमको ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर में लिखा रहता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ही होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। 60 लाख। तो भाई 3 करोड़ में से अगर 60 लाख हट जाए, 2 करोड़ 40 लाख, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? PBIT या EBIT। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें ना तो इंटरेस्ट घटा है, ना टैक्स घटा है। अब हम लोग लिखेंगे लेस इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट। तो मान लेते हैं हम लोग 2 करोड़ लोन लिए हैं, और इसका इंटरेस्ट के रेट कितना है? 12%। कितना आएगा? कितना आएगा इंटरेस्ट? 24 लाख। तो बोलो माइनस करके कितना आएगा? 2 कोटी 16। 2 करोड़ को 2 कोटी बोलते हैं ना। इसको हम लोग बोलेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब लिख दो लेस टैक्स। टैक्स हम लोग का मान लो 40% है, तो ये 2 कोटी 16 लाख के ऊपर 40% निकालेंगे।
ठीक, कितना आएगा बताओ? 86,40,000 माइनस कर दो 1,29,60,000। इसका नाम बोल दो। EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मान लेते हैं हम लोग 3 कोटि, 3 कोटि, 3 कोटि, 3 कोटि का हम लोग प्रेफरेंशियल इशू किए हुए हैं। और जिसका डिविडेंड रेट कितना है? 20%। प्रेफरेंशियल कैपिटल के बगल में नहीं लिखा रहता 20%? 20%, कॉमा, 1 लाख डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। तो वो जो 20% है वही डिविडेंड है। तो वो 20% डिविडेंड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 60 लाख। माइनस करो तो आ जाएगा 69,60,000। क्या हुआ, गलत बोले क्या? ठीक ही तो बोल रहे हैं, 9 12 सही तो बोल रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर। आज खुशी घर में काम नहीं था, बर्तन वर्तन साफ करना। अच्छा, बहुत चिकन खाती है, कोई चिकन बना। लेस इक्विटी डिविडेंड। लेस इक्विटी डिविडेंड कितना? 30 लाख। माइनस कर दो, ये डबल लाइन से बंद कर दो। हाँ, इसी का नाम हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब, रिटेन अर्निंग्स का मतलब जर्नलिज्म, मतलब ये रिटेन मनी क्या होता है? रखना। अर्निंग मनी क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का पैसा हम रख दिए, इसका मतलब क्या? रिजर्व कर दिए। तो मतलब ये तुमको सवाल बनाओगे ना तो ये पूरा फंडा यूज होगा। तुमको थोड़ा बैक कैलकुलेशन, सीधा कैलकुलेशन, ये सब दिमाग में रहना चाहिए। क्या लेस हो रहा था, क्या हम करे कि ऐड हो, ये सब चीज दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, स्टार्ट किया जाए। चलो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। पहला, ऑपरेटिंग लिवरेजेस। दूसरा, फाइनेंशियल लिवरेजेस। और तीसरा, कंबाइंड लिवरेज। और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं डॉल
DFL, DCL। चलो पहला हम लोग हेडिंग देते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज। द लिवरेज एसोसिएटेड विथ the leverage associated with the operating fixed cost is known as ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है। और इसके नीचे ए नंबर लिख के इसका फॉर्मूला लिखो। डॉल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। और एक और फॉर्मूला, डॉल इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। हो गया। फिर यहाँ पे लिखो वेयर परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल्स टू चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई EBIT और इंटू 100 और परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल्स टू चेंज इन सेल डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। हो गया। नोट लिखो NOTE 1 नंबर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज exists if डॉल greater than 1। if डॉल greater than 1,
हो गया। अब हम लोग लिखते हैं दूसरा वाला। फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज। इट इज द एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। फुल स्टॉप। पैराग्राफ बदल के मिडिल में लिखना DOL। इसमें से एक लाइन। DFL। नॉट DOL तो हो गया। और इसमें से एक लाइन निकाल के इसको दो भागों में बांटो। पहला पहला वाला पार्ट। इफ देर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसा सम्स जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियल का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लोन यही सब रहेगा। इफ देर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हेलो। बस सही। इतना छूट गया। ठीक है ठीक। और कर लेना उसको। अच्छा वही देखो। एग्जाम में वही देना। आओगे ना एग्जाम के समय, आओगे ना क्लास, वही निकाल के दिखाएंगे हम। हम्म। आओगे तो कोई फिल्म ऐसे निकाल देंगे। आओ आओ बोलेंगे देखो। बॉर्डर फिल्म लगा देंगे देखो। रियल मदद गिरती है।
क्या बोले, इफ देर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा में लिखो इफ देर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा लिखो इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हो गया, वेरी गुड। तो चलो इसी के नीचे ना हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसी के नीचे पहले ए नंबर लिख रहे हैं, लिखो डी एफ एल इक्वल्स टू, उसी दीदी का सब ठीक हो गया। एक ही बार हम लोग को काट उड़ दोगी का, एक ही बार काट उड़ दोगी का। अभी नहीं हुआ ठीक। EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, EBIT। तुमको बोले जाना होगा तो तुम लोग तो सुन ही नहीं, तुम लोग तो उसको अनदेखा कर रही हो। और तुम लोग वहां तो आओगे देखने जहां पर तुम्हारा दो, माने 1,80,90,000 जहां पर कमीशन लगे। अरे जाना होगा ना, लगना होता है ये सब चीज ना, खाली बोल के छोड़ दिए। अपना जान पहचान के जाती तो पैसा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए बचता है, लोग इस समझ में नहीं। EBIT डिवाइडेड बाई EBT। अब भाई अपना जान पहचान का एक प्रमोटर लो है, काफी अच्छा हो लो, मतलब जाती तो जगह भी सुंदर था, ये लोग को पसंद भी आ जाता। ओ भागु है केस्टोपुर, ये लोग को पसंद भी आ जाता, बहुत सुंदर सुंदर। अभी एक तो पूरा बाजार के पास ही एक तो बड़ा सा प्रोजेक्ट हो रहा है वो लोग। हाँ, किसका नाम? मिशन बाजार। वो तो हमें जानी ना, वो तो, लेकिन वहीं पर एलएन है, फिजिक्स वाला है वहीं पर है। केस्टो बागुईहटी मोड़ से ऑटो पकड़ के और लास्ट ऑटो। हाँ, अच्छा है। आ नहीं बाबू, गली नहीं है, मेन रोड है। मेन रोड है, आप पूरा हम तुमको बताते बागुईहटी से लेकर आप पूरा केस्टोपुर मिशन बाजार तक हम गए, कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई फाका इलाका। मैंने सब रोड पर मार्केट भरा हुआ है, सब जगह। हाँ, तुम कहीं भी मार्केटिंग कर सकती हो। हम्म, हम रास्ता ऊपर ही हो रहा है बस। DFL इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हम लोग को लेना है। कोर्ट भी फॉर्मूला की, एगो तो फॉर्मूला की कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, रोने लगी बैठकर। हाँ, अब वो खाना बनाती है 10 किस्म का, मारती हो पेट में तो वो नहीं बोलती हो। हाँ, तो यहाँ तो अभी एक एक फॉर्मूला ही हुआ है। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन
NEBIT. Where percentage change in EPS equals to change in EPS divided by EPS into 100, और percentage change in EBIT equals to change in EBIT divided by EBIT into 100। अच्छा, EPS का फॉर्मूला मालूम है ना? EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है। अच्छे, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सवाल में, तो फिर DPL इक्वल्स टू EBIT, नीचे EBIT माइनस आई माइनस PD डिवाइडेड बाय 1 - T। 1 - T। हाँ, हाँ। EBIT माइनस आई को हटा के हम EBT भी लिख सकते हैं। PD इक्वल्स टू होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं पढ़ी हो क्या? अभी चला रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इजी है। T इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। लेकिन कैक्सा बहुत खटती है। तुम्हारे जहाँ शादी ब्याह होगा, वो लोग बहुत भाग्यशाली रहेंगे कि खटने वाला बहू मिला। तुम्हारा जानते हो, पूजा पूजा को बोल के तुम्हारा ऐसा घर में शादी कराए ना, फूफू के जहाँ नहीं खाना बनता है। बिकने वाली नहीं सर, ये फूफी वो लकड़ी बन जाएगी जिससे फूकने वाली। गैस ऑन करने में कुछ दिक्कत आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि तीसरा। हाँ सर, ठीक सर को पता है। हम भी अपने मतलब गांव में ही देखे हैं, अभी भी पता वहाँ पे है, वो लोग सारा खाना इस पे गैस पे भी बना ले, पर चावल वो लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं। कंबाइन लेवरेज। परसेंटेज चेंज ये सारा तो फॉर्मूला सेम ही होता है। तुम लोग का गांव कहाँ पर है?
खुशी। कहाँ स्टेशन पर? कहाँ पर? इसलिए एक बार गई कि हमेशा के लिए रहने वाली है। जो भी ना मैं सब दिखा देती हूँ उनकी स्टोरी में आपको सब पता चल जाएगा। ये गिन गिन के चुन चुन के लगा दी, पूजा दिखा देती रो रही थी करके अपने बच्चे से गले लगा, पहले ही बार में और इतना अटैच हो गई। तो वो खेत में जाके सिमरन बन रही थी सर, सरसों के खेत में। लास्ट तो आया और पहली में एक भी थी पीला ही और ऐसे करके खड़ी है मेरे पास तो सिमरन मिल गई सिमरन। अब नाम ही आता है गाँव में, नाम किसी को बोलते हैं वो इंसान ही पहली बार सुनता है। एक पेज है। जी। हाँ, नीम पलाश। चलो ठीक है भाई, मेरा तो एक माँ नीम पलाश, नानी का कोई आम डाली, कोई आम नीम पलाश, नीम पलाश, नीम पलाश, खुशकी गिरी। तुम यहाँ कहाँ रहती हो? ये कोई नाम है? एक माँ शिवा। তুই কোথায় থাকিস? একটা পুরো বল কোথায় থাকিস? সেন্টারে থাকিস? সেন্টারে কথা বলে জায়গা বলতো। सेंटर में तो कुछ टाइम पता है, इस्लामिक पता है, सुसाइड वाला बिल्डिंग। लेकिन ये कहाँ रहती है इसको नहीं पता। आज के दिन क्या होगी ना, तो अगले दिन तुम्हारा डेड बॉडी निकलेगा। अच्छा, तो रेलवे में ये देखा हॉस्पिटल में आग लगा चुका है लोग कि बंद करवा रहे अंदर नहीं गए। हाँ, उसी में गए थे, 1 घंटा ही में गए और 1 घंटा ही में बस इधर से मेरे को अच्छा नहीं लगा, सर दर्द हो रहा है। एक को मलेरिया और एक खास बात सुना नहीं करती है, ये ऐसा था बीमारी को निकल देता है हॉस्पिटल। आरजी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, देखिए कि आरजी का पार्ट 2 है फिर गुड़गांव का फिर तो बुला लेता। जितना नॉर्मल ब्लड हो जाता है हॉस्पिटल में उनका तो पोस्टमार्टम होता है। और वो टाइप का है। বল বল আরো বল শ্মশান ঘাটের কথা বল। तो खाना बनाने आता है? हाँ। वेरी गुड। दाल भात चोखा, दाल सब बनवाएंगे, दाल भात चोखा। हाँ, সেটাও বানাতে পারে, ভালো কিছু বানাতে পারে। हाँ, तो और क्या बात? তুই কিছু বল যেটা পারি, সবই পারি। मटन बिरयानी आता है? हाँ। चिकन बिरयानी? हाँ, এমনি নরমাল মটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি সবই পারি। चिकन एक 100 आइटम तो लाके सबको खिलाओ किसी दिन। हाँ, टेस्ट होगा तुम्हारा अच्छा होगा। सब खाए ना क्या 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 की बंगाली में बात करी? कोई बात नहीं, मुश्किल दही बनाया जाता है उसको, तो जमाया जाता है। हाँ, तो उधर तो इसे प्रिपरेशन लगे ना, बहुत हाँ लागे लागे। तो এটাই সি ডিভাইডেড বাই ইবি আইটি।
मासी भालो। मेडिसिन तो আছে তোমার? মেডিসিন আছে না শেষ? हाँ, परसेंटेज वाला तो वही फॉर्मूला होगा, तो इसीलिए कुछ करके फायदा नहीं। आया समझ में? चलो एक दो तो सवाल बनाते हैं। आया समझ में? ये तीन चीज पढ़ना है। तीन चीज क्या पढ़ना, दो चीज पढ़ना है, डॉल और डीएफएल। डीसीएल तो दोनों का मिला के ही बनता है। थोड़ा बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। जैसे जैसे ये मान लो तुम्हारा ये दिया हुआ है, तुम्हारा ये 69,60,000 दिया हुआ, लेकिन तुमको ईएटी निकालना है। तो क्या करना होगा, ईएस में ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या मान लो तुम्हारे सवाल में ईएटी दिया हुआ वन 1,29,60,000, और तुम्हारे सवाल में इंटरेस्ट तुमको पता चल जा रहा है, और तुम्हारे सवाल में क्या बोला जाए,
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी पता चल जा रहा है, और तुमको कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो सब क्या करते जाएंगे, ऊपर से वो लेस आता है, तुम ऐड करते चले जाओ। तो ये थोड़ा सा हल्का सा तुमको रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 222। पेज। देखो पॉल क्या बोल रहा। वहां किताब है, इतने दूर से फोटो लेगी। हाँ भेज दो। पॉल। फिर जा रही है शादी मांगने। नंबर 1, पहले एक काम करो, पहले वो डाटा सजा लो। जैसे हम नहीं वो सेल, वेरिएबल कॉस्ट, वो डाटा। सेल देखो क्या दिया हुआ, हम 2 लाख यूनिट सेल किए हैं और 1 यूनिट का रेट है 100 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, और देखो बोले ना तुमको ऑपरेटिंग कॉस्ट ना लेके ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया रहता है। और वो जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ना बाबू, तो वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट होता है। तो पहले वो डाटा सजा लो, पहले वो डाटा सजा लो। लिखो सेल। 2 लाख यूनिट है, और 1 यूनिट का रेट कितना है, 100। कितना आएगा, 2 करोड़ आएगा ना। लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये 2 लाख है ना।
और 2 लाख यूनिट का रेट कितना है? 40। मल्टीप्लाई करो भाई। माइनस करके बताओ। इसका नाम बता सकते हो? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या लेस करते हैं? केवल इसका नाम फिक्स कॉस्ट है कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ? 60 लाख। माइनस करो। इसका नाम क्या होगा? अच्छा। अच्छा, हम EBIT लिख दें? इसका नाम क्या लिख दें? EBI। फिर बोलो लेस। इंटरेस्ट मत लिखो जो। हाँ, वो जो बुक में लिखा हो वही, हाँ। हाँ, वही जो। हाँ, वो लिखने से क्या होता है, याद होता है। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना दिया होगा? माइनस कर दो। ये क्या आ गया तुम्हारा? अब इसके आगे तुम जा भी नहीं सकती हो क्योंकि डाटा ही नहीं है। चलो अब अपने से ना, डॉल निकालो, DFL निकालो, DCL निकालो, अपने से निकालो फॉर्मूला देखकर। अपने से करो। रिया कर रही हो? हाँ सर। अपने से फॉर्मूला। भाई से बात हुआ था? हाँ सर, हुआ था। वो जहाँ पे पढ़ता है ना, वो सर मतलब उसको बोल कर रखे है, वो आ ही नहीं रहा है, क्या बोले उसको। मतलब? मतलब वो जहाँ पढ़ता था ना ऑलरेडी, हम्म। 11, हम्म। तो वो सर बोल रहे कि नहीं मेरे पास ही करो, तो आने नहीं दे रहे। और बाकी स्टूडेंट्स मतलब जो उसका फ्रेंड्स लोग हैं, वो भी वहां पे ही कर रहा है। 2-3 फ्रेंड्स है तो वो लोग वहां पे ही कर रहे हैं। अब वो लोग नहीं निकल रहे तो भाई भी नहीं निकल रहा है। हाँ। इस बार हाईएस्ट कितना गया वहाँ का? 12 का हाईएस्ट? जो एग्जाम हुआ था, पता लगा ही? सर इतना तो नहीं पता, बस पता नहीं 94-95 ऐसा कुछ था शायद, पता नहीं। हाँ, हम लोग का देखिए तो 4,471 था हाईएस्ट। निकाल ली तुम लोग? तीनों हो गया, डॉल, DFL, DCL। हाँ। डॉल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। DFL का फॉर्मूला होगा EBIT डिवाइडेड बाई EBT। और DCL का होगा डॉल इंटू DFL मैंने C डिवाइडेड बाई EBIT इंटू EBIT डिवाइडेड बाई EBT। ये कैंसिल।
सी डिवाइडेड बाई ई बी टी। बैठा लो, हो गया। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर टू ना, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू उसको क्या बोलते हैं? नहीं, फोटो लेके क्रॉप करके भेजे तो किताब बंद करो, अब बनाओ। थोड़ा देखो। अरे हाँ बाबा, जैसे करो ना, कोई दिक्कत नहीं, करने से क्या होता है, फॉर्मूला याद होता है बस, और कोई बात नहीं है। तुम जितना थोड़ा सा चीज प्रैक्टिस करोगे तो उतना दिमाग में रहे। वो किताब बंद करना होगा, वो ऐसे नहीं होगा। वो फोटो भेज रहा है, क्रॉप करके भेजो भाई, सिर्फ 2 नंबर सवाल दिखना चाहिए। आप लोग भी, अगर आपके पास किताब है, थोड़ा बंद कर दो। बंद करके पॉल 2 नंबर सवाल भेजा, आप उसको बनाओ। नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। देखो तो, माथा फोड़ो तो, देख के मत, किताब बंद कर देना। हाँ, तो भेज दिए। अब बंद करो, तुम भी बंद करो ना, और मोबाइल से पढ़ो। हाँ, अब देखो तो थोड़ा सा, तुम भी किताब बंद करे बाबू। हाँ, बंद करिए। लालच बुरी बला है। देखो तो, तुम कर पा रही हो क्या? जो जो दिया हुआ ना उसको लिखते जाओ, जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ, तब तुम दिमाग लगा पाओगी। नहीं तो बार बार तुमको लाइन पढ़ना होगा कि क्या है क्या है। जो जो गिवन है उसको लिखते जाओ। हमसे मत पूछना फिर। देखो कितना, इसमें बैक कैलकुलेशन का काम है, देखो ना। अच्छा, अरे पहले लिखो ना, जो गिवन है वो तो लिखो, फिर थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, तब नहीं निकलेगा, आपको बोलने से निकलता है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू। कार्तिक अग्रवाल। हाँ, थोड़ा देर भी चलेगा क्लास, मतलब वो खत्म कर देंगे चैप्टर। 2 घंटा भी जा सकता है, 2.5 घंटा भी जा सकता है। हेलो, सेंटर से कल आप आए थे? हाँ, तो वो व्हाट्सएप नंबर एक्चुअली नहीं था, इसलिए हमको फोन करना पड़ा। ठीक। नो सर, हमको नहीं सर, ना ना, अपने से करो, नो सर फर नहीं। नहीं, हमको नहीं मालूम।
हो गया, कृति हुआ। रिया कर हो लिया। गया। अच्छा ठीक है, रिया हो गया। बुक मत हेल्प लेना। नहीं सर, बस कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपका विष्णु हुआ। बुक हेल्प मत लेना, ऐसे ही करो। थोड़ा सा दायां बायां करना होगा, घुमाना फिराना होगा। हम्म। सर एक चीज पूछ सकते हैं क्या? पूछो, अगर आपको सपोर्ट करेगा तब नहीं बताएंगे, ऐसे पूछो पूछो। सर जैसे ऑपरेटिंग और कंबाइंड लीवरेज दिया हुआ है, तो इससे हम लोग डीओएल सॉरी डीएफएल निकाल सकते हैं ना? तो आप जितना कब आपको दायां बायां करना कर सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। कोई अच्छा। तकलीफ नहीं। हो सकता है वहां से आपका कुछ डाटा आ हम्म, जाए। ठीक है सर। हाँ, कर सकती है आप। वेरी गुड। 8,000 ना, ईबीटी क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स। हाँ, 8,750। हाँ, बोले तो नचाना होगा, पहले ही हम बोल दिए, नहीं नचाओगे तो नहीं होगा। नहीं नचाओगे तो नहीं होगा। जरूरत भी नहीं पड़ेगा। दीची। वेरी कुर्ते तो हुआ बाबू, आप लोग का। जल्दी करो। सर मेरा 12,500 आ रहा है। 12,500, 12,500 आ रहा है, लेकिन वो आपका ईबीटी आया होगा। तो हाँ आपको सर। तो ईबीटी में से टैक्स हटा दो, आ जाएगा, तो ईएटी आ जाएगा। हाँ अच्छा। कुछ भी करो, जो तुमको आ रहा वो करो, लेकिन आंसर निकालो। वो ये ला, लास्ट में लिख दो, तुम्हारा हो गया।
रिया का भी तो रिया का भी निकल गया। कौन है रिया? रिया को भूल गई? मारेंगे झापड़ ना। अच्छा, ईबीसी डायरेक्ट निकाल रहे हैं ईबीआई जल्दी करो, देरी। इंटरेस्ट 12% होगा। अनेक दिन पुरानो। ना ना, एक काशीपुर थे कोई लोग। ये अब हम छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। सवाल तुम लोग बोलने के लिए बहुत आगे हो, सवाल बनाने में दिमाग ही नहीं चलता है। इतिहास भूगोल सब पता है, खाली सवाल ही नहीं पता।
सर क्लास एंड हो गया था। बनाते हैं। ये लो, ये खुशी और ये क्या नाम है, खुर्शीद अहमदी। लो, उसी में काट रही है, कर रही है। ये कुछ सवाल को घुमा फिरा नहीं रही, उसी में घूम रही है, इसलिए तो अटैक से ही मर जाएगा। बन गया। आओ एक बार देख, एक बार देख बे, मैंने चांस दे बे। তো বিশেষ চলছে এখনো হয়তো মিটিং চলছে আমরা জানি না। এগুলো না জানাই উচিত, কারণ জেনে গেলে তো অপোনেন্ট আরো বেশি হয়ে যাবে না। দেখুন পাকিস্তানের কাছে এমন একটা শক্তি আছে যেটা নিউক্লিয়ার, পুরো রাশিয়া হাফ উড়িয়ে দেবে, হাফ পুরোই উড়িয়ে দেবে, এরকম শক্তি রাখে ওরা, এশিয়াকে উড়িয়ে দেবে ওরা। কিন্তু ওটা ইউজ করবে, আর ইউজ করার আগে ওটা ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে, ওরকম একটা ব্যাপার। ওরা যখন ওটা অ্যাক্টিভ করবে আমরা জানতে পারবো, ওরকম ব্যাপার। কিন্তু ওদের কাছে এমন একটা জিনিস আছে পুরো এশিয়াকে উড়িয়ে দেবে। के পাকিস্তানের কাছে নিউক্লিয়ার এমন জিনিস, क्लियर कौन है ना, मेरे पास भी है। হ্যাঁ, ওই জিনিসটা উড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে। কিন্তু রাশিয়াকেই ওড়াতে পারবে না এইভাবে, কিন্তু ওড়ানোর আগে ওরা শেষ হয়ে যাবে, এরকম একটা ব্যাপার। বলেই দিয়েছে মুখে, ওইসব ইউজ করা যাবে না। এমনি এমনি ছোট মতো তো ব্যাপার না, ওসব অনেক বড়, ওসব কানে চলে আসবে। चलो, 5 नंबर। 5 नंबर ना, मतलब कॉलम वाइज ही बनाओगे, मतलब नहीं तो बहुत ज्यादा ए लगेगा। पेज 224। यहाँ लिखो पर्टिकुलर, और यहाँ लिखो एक्स, यहाँ लिखो वाई, यहाँ लिखो जेड। थोड़ा कॉलम थोड़ा चौड़ा चौड़ा करना, कि कॉलम में ही हम लोग वॉकिंग कर लेंगे। एक्स वाई, हाँ मतलब पहले तो डाटा पहले डाटा बैठा लो। लिखो सेल, सेल बैठा दो, जिसका जिसका जितना। क्या हुआ? लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम लिखो कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। जितना जितना दिया हुआ है लिख लो। माइनस करो। इसका नाम क्या होगा बताओ? फिर लेस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट।
इसका नाम लिख दो, क्या नाम आ गया। अब इसी में ना बैठा लो सब, मैंने सब ऐसे ही कर लो जैसे तुमको 1 नंबर में क्या निकालना है, डॉल निकालना है ना। ये देखो कॉलम, ऐसे कॉलम में ही घुस के फॉर्मूला लिख लो। ये तुम ऐसे भी कर सकती हो ना ना, कॉलम में ही घुस के बैठा दो ना। ऐसे ये फॉर्मूला तुम यहाँ लिख लो और कॉलम में जाके बैठा दो, जैसे यहाँ पर 20,000 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 10,000, और यहीं पर इक्वल्स टू का साइन देके 2 लिख दो। ऐसे सब डॉल निकाल लो, डीएफएल निकाल लो, डीसीएल निकाल लो।